कि अगर आपको भी मेरी तरह घर से बाहर निकलने में तकलीफ़ है ना भाई, निकलो घर से। वो रहा हॉस्टल का एरिया, वहाँ हम लोग रहते थे, अभी रिनोवेट हो चुका है। इतनी लंबी जो ट्रिप की है उसका 50% तो यहाँ ही वसूल हो जाएगा। क्या शानदार व्यू भाई, देखो जैसे आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये अंधेरे वाली क्लिप क्या कर रही है, तो अभी लगभग 9:50 हुआ है और मैं ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करने वाला था, पर मैंने सोचा कि आपको एक छोटा सा मैसेज ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले दे दूँ। आज मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ जो मैं व्लॉग के एंड में बताया हूँ, और स्टार्टिंग में बताना चाहता हूँ कि भाई बहुत मज़ा आया आज। तो स्टार्ट से शुरू करते हैं, और यहाँ से नहीं, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो जी हाय, गुड मॉर्निंग। ये ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है लगभग आधे घंटे पहले, पर मौसम बड़ा सुहाना है। मौसम की वजह से अगर रास्ता अच्छा होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज़ थोड़ा बहुत अपडेट दिखा दूंगा बीच बीच में क्या हुआ है। मिलते हैं सीधा हाईवे पे। तो अभी हम लोग हैं गोधरा वाले एक्सप्रेस हाईवे पर। मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बना है। मैं उसकी बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। पूरा रास्ता लगभग 1000 किलोमीटर का है। कहीं कहीं इतने खराब पैचेस, ये देखिए, ये देखिए, इतना ब्यूटीफुल बनाया है रास्ता, बहुत बढ़िया। मतलब मैं यूएसए में देखता हूँ तो ये सेम टू सेम, मतलब उतने स्टैंडर्ड्स के बनाए हुए हैं हाईवे। अब देखो, अभी ये ब्रिज आया है, अभी देखो ये बाजू में मस्त प्लांटेशन किया हुआ है, पर ये मैं मोबाइल पकड़ नहीं पा रहा हूँ। देखिए इतने खराब पैचेस। ये तो फिर भी अच्छा है। अगर आप सूरत की ओर चले गए तो भाई साहब, वरना बहुत बढ़िया बना है। ये 4 लेन का हाईवे है, आप आराम से 120 पर क्रूज कर सकते हो। इतना मस्त प्लांटेशन किया हुआ है। 2:30-3 बजे तक पहुंच जाएंगे। वैसे भी हमारा चेक इन 3 बजे का है होटल का। तो हम आज, मैं और नील भाई, कैसे? बस बढ़िया। मतलब 3 साल के पहले हम लोग गोवा गए थे, राइट? 3 साल के पहले हम लोग गोवा गए थे, जुलाई में ही गए थे, जुलाई 1 में गए थे। अब इस बार थोड़ा लेट हो चुके हैं। इस बार मुझे लगभग 5 महीने हो चुके हैं यूएस से आए हुए, और हम लोग कहीं नहीं गए थे, तो सोचे यार शॉर्ट ट्रिप लगाते। कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते। मौसम बस बढ़िया हो जाए और बहुत बारिश ना गिरे, ऐसी विश है प्रभु के पास हमारी। क्विक अपडेट ये है कि अभी उदयपुर के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गए हम लोग। देखिए खूबसूरत लैंडस्केप शुरू हो गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल भाई, ड्राइव में मज़ा आ रहा है? अब बहुत भूख लगी है, तो जैसे ही राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करेंगे उसके बाद तुरंत कहीं रुकेंगे। मतलब गुजरात छोड़ते ही इतने ब्यूटीफुल नज़ारे आ गए भाई। अभी गुजरात चल रहा है इसलिए हाईवे अच्छे, उसके बाद हाईवेज की क्वालिटी बदल जाएगी। तो गुजरात में हम लोग ये डामर यूज़ करते हैं, ब्लैक रोड्स होते हैं। उसके बाद जैसे ही रास्ते बॉर्डर क्रॉस हो जाएगी, वहाँ पे तुरंत आपको वाइट रोड देखने शुरू हो जाएंगे। तो मतलब क्वालिटी थोड़ी बदल जाएगी रोड की। यही प्रॉब्लम है इंडिया की। मतलब ये ओवरटेक लेन में ये लोग क्यों ही चलते हैं? इन लोग से चला तो जाएगा नहीं यार, पता नहीं क्यों ऐसा ये लोग करते हैं। मतलब 3 साइड अभी ट्रक्स चल रही है, अभी इनको कहाँ जाना है, क्या करेंगे ये लोग? सब ट्रैफिक ब्लॉक करके रखा है, ना हमको जाने दे रहा है ना किसी और को। देखो आगे भी सब जाम लगा के रखा है। एक्सीडेंटल जोन है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप गुजरात से राजस्थान में एंटर करेंगे, तब रोड की मतलब जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं कब से राह देख रहा था कि ये अपडेट आपको दे दूँ। ये पूरे राजस्थान में आई थिंक ऐसे वाइट रोड ही है, अगर आप देखेंगे जूम करके तो 77 किलोमीटर बचे हैं। अभी लेनी पड़ेगी क्विक फूड ब्रेक, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। ठीक है, फिर खाना ढूंढते हैं, बताता हूँ आपको क्या खाते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, राजस्थानी फ्लेवर में खाना खाते। माइक निकाल दिया है मैंने, इसलिए आपको आवाज़ में तकलीफ आ रही होगी। तो खाना खाने के बाद सीधा मिलते हैं। ओके, ठीक है। तो जी यहाँ रुके थे और अभी खाना खा लिया है, उसके बाद चलते हैं सीधा होटल पर। 15 साल के बाद अपनी कॉलेज विजिट करने वाले, 10 से 15 साल हो गए आज। तो
सुना है वो एरिया बहुत डेवलप हो गया है। बहुत बढ़िया खाना था, बहुत बढ़िया। अगर कोई आ रहा है और आना है तो जनपथ करके। पहली बार ट्राई कर रही है ड्यूअल कैमरा वाला सेटअप। मैं लगभग 10 साल के बाद उदयपुर आया हूँ, बहुत चेंज है। तो पुरानी सारी यादें वापस आ रही है। अगर मेरा कोई उदयपुर वाला दोस्त ये ब्लॉग देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि भाई साहब नॉस्टैल्जिया है। अभी चलते हैं होटल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाने वाले थे जगदीश टेम्पल, पर उसके पहले कल सुबह जाएंगे जगदीश टेम्पल। आज मैं जाऊंगा कॉलेज विजिट करने, बाहर से कॉलेज देख के आएंगे। उसके बाद आज शाम को जाएंगे फतेह सागर, और उसके बाद अगर उसके बीच में टाइम बचा किसी और जगह का प्लान करते हैं। फाइनली हम लोगों ने चेक इन कर लिया है। ये हमारे आज और कल के लिए 2 दिन के लिए रूम। छोटा सा कमरा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अच्छे से मैनेज किया वो लोगों ने। यहाँ पे एक बड़ा सा सोफ़ा है, यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ 2 बेड अलग अलग, वॉशरूम है, पीछे हम सब तो फ्रेश हो जाते हो। 10-15 मिनट मोबाइल चार्ज कर लेते। अभी 3:20 हुए एंड मुझे थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, चलिए निकलते। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो सिल्वर स्विमिंग पूल देखने चलेंगे। बढ़िया एटमॉस्फेयर हो गया है, बारिश गिर रही है और ये टॉप फ्लोर पर स्विमिंग पूल है इनका। अभी कहीं नहीं जाना होता तो स्विमिंग पूल में डेफिनेटली डुबकी लगाते। वो रास्ता है, मतलब बेसिकली यही रास्ता हम लोग रोज़ ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। और समवेयर यहाँ पे और आगे वाली गली में हम लोग रहते थे। तो मैं कब से कंफ्यूज था कि भाई कुछ भी मतलब पता क्यों नहीं चल रहा है। ये दोनों पहाड़ जो काटा हुआ था, ये हमारे कॉलेज वाला पहाड़ आ गया। बहुत ब्यूटीफुल एरिया था, ये है अभी एक्चुअली, पर बहुत डेवलप हो गया है। वो पहाड़ के पीछे जो वाइट दिख रहा है ना, वो हमारी कॉलेज है। टूटी फूटी बाइक लेके आया करते थे हम लोग। वो रही हमारी कॉलेज। पहले वो वाइट और ऑरेंज कलर का पेंट किया हुआ था, अभी सब कुछ बदल चुका है। यहाँ पे एक रिसोर्ट आ चुका है, मैंने मैप में देखा था। ये खाली जगह पड़ी थी पहले। आगे वो ब्लू कलर वाला जो स्टॉल दिख रहा है आपको, वहाँ पे हम लोग नाश्ता करते थे। कितनी सारी दुकानें खुल चुकी है देखिए। पहले कुछ भी नहीं मिलता था यहाँ पे, सिर्फ एक दुकान वहाँ पे नाश्ते की, उसके बाजू में एक खाने की दुकान बस। और यहाँ पे पूरा जंगल। ये पूरा शहर बस चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हॉस्टल वगैरह बन चुका है। कितना बड़ा रेलवे स्टेशन भाई, उमरा करके कोई स्टेशन। ये एकदम छोटी सी पटरी हुआ करती थी, और वो रहा हमारा कॉलेज। ये देखो पहले वाला कलर ऑरेंज और वाइट। ऊपर तो शायद नहीं जाने देंगे, अभी आई कार्ड नहीं है मेरे पास। सिक्योरिटी वालों को ऐसा बताते हैं कि भाई इंक्वायरी के लिए आए हैं। दिखाता हूँ अगर वो शूट करने देगा तो, अदरवाइज मैं थोड़ा देख के निकल लेंगे हम लोग। यहाँ ऊपर पीछे हमारा हॉस्टल हुआ करता था, और ये हमारे डिपार्टमेंट, ऊपर मैकेनिकल डिपार्टमेंट था शायद। वो रहा हॉस्टल का एरिया, वहाँ हम लोग रहते थे। अभी रिनोवेट हो चुका है। अभी मैं आगे जाना नहीं चाहता क्योंकि शायद कोई रोकेगा। ये हमारा एडमिन ब्लॉक था, जहाँ हम लोग रात को आके बैठते थे, इंटरनेट यूज़ करते थे। बढ़िया। अभी आगे बढ़ते हैं और चलते फतेह सागर लेक की तरफ। चलिए 9-10 बजे तक तो घूमेंगे। कुछ नहीं मिला तो लेक पे गाड़ी पार्क करके वॉक करेंगे। क्या बोलते हो? इतना बढ़िया नज़ारा होता है रात को तो भाई साहब। तो अगर मज़ा आ रहा है तो एक लाइक दबा दीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है। दुनिया बहुत बदल चुकी है दोस्तों। ये छोटी सी गाड़ी दिख रही है इसके सामने, मतलब ये पूरा ब्रिज नहीं था पहले, और बहुत लंबा है ये ब्रिज। तो हम लोग रोज़ क्रॉस करके आते थे ये ब्रिज। नेशनल हाईवे 48 जो पहले नीचे था, अभी वो पूरा स्टेबल करके ऊपर ले गए। तो अभी हम लोग फ्यूल के लिए रुके थे, और एक बढ़िया चीज़ हुई हमारे साथ। मैं कैमरा लेके नहीं गया था, तो जैसे ही हम लोग फ्यूल भरवाने रुके
तो मैं जस्ट ऐसे ही उतरा था और पीछे देखा तो हमारे मतलब अभी मैं कॉलेज जाके आपने देखा और मैं अंदर नहीं गया क्योंकि मुझे हेजिटेशन हो रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी, मेरी पीछे की गाड़ी में हमारे प्रिंसिपल साहब थे और मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में भी गाता था, पहचानते थे मुझे और जस्ट हाई हेलो करा। और शाम हो चुकी है, बढ़िया, मुझे जैसा वेदर चाहिए था वैसा ही है कि थोड़ा बहुत सनी भी हो, एक्चुअली सनी भी है थोड़ा थोड़ा और बारिश भी गिर रही है, तो बहुत शानदार वेदर अगर वहाँ पे रहा तो मज़ा आ जाएगा। तो देवी और सज्जनों, ये है हमारा ब्यूटीफुल फतेह सागर। इतनी लंबी जो ट्रिप की है उसका 50% तो यहाँ ही वसूल हो जाएगा। बढ़िया है यार, क्या नज़ारा है यार। आज बहुत अच्छा है क्योंकि आज ना कोई है नहीं यहाँ पे। क्या शानदार व्यू भाई, देखो जैसा मेरे को चाहिए, मैंने इमेजिन किया था ऐसा व्यू। थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रखते, उसके बाद थोड़ा मजा लेते, फोटो वोटो खिंचाते। क्या ब्यूटीफुल व्यू है। चलिए कुछ खाते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ने का प्लान बनाते हैं। अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, बट पहले कॉफ़ी पीते हैं। फाइनली पार्किंग मिल गया है, अब चलते हैं कॉफ़ी पीते हैं। आइए, यहाँ की फेमस कोल्ड कॉफ़ी पीने का आज अवसर आया है तो पीते हैं, मंगवाते कुछ। तो ये रहा मेनू और कुछ मंगवाते हैं इसमें से। अभी मुझे तो कॉफ़ी पीने का मन है, अब देखते हैं। तो फिलहाल ऐसा है कि हम लोग सनसेट देखने जाने वाले थे, पर यहीं इतना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है तो मैं सोचा हूँ कि यहीं बैठ के सनसेट का मज़ा लिया जाए। और वैसे भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप भी हमारे साथ सनसेट का मज़ा लीजिए। 2-4 फुटेज मैंने लिए इस शॉट से पहले, तो वो देखिए, है ना। उसके बाद कहाँ जाएंगे आप ब्लॉग में आगे देख ही लेना। तो अपडेट ये है कि अभी हम लोग निकल चुके हैं फतेह सागर से और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हमें ना तो कोई डिस्को में जाना था, ना तो कोई फैंसी जगह पे खाना खाने जाना था, क्योंकि कोई भी भूख नहीं है अभी। तो मैंने अपना चतुर दिमाग लगाया और फिर चैट जीपीटी से पूछा कि भाई हम क्या करें। हमारा सिनेरियो ये है कि हम लोग 7:15 फतेह सागर है, उसके बाद मुझे बस पीसफुल जगह पे और हम लोग मस्त बैठ सके, ऐसा कुछ बताओ। तो मुझे पता था, सरप्राइजिंगली मैं भूल गया था। सो बेसिकली अभी हम लोग जा रहे हैं अमराई घाट, लेक पिछोला बैठेंगे, सिटी पैलेस का या फिर वो होटल थे ना कुछ, उसका व्यू एंजॉय करेंगे। चलिए आप सबको भी ले चलते हैं। आप क्या कर रहे हो, नवरे होंगे तो चलो। लफड़ा ये हुआ कि वहाँ पे कार जाने नहीं दे रहे थे, फिर चैट जीपीटी से पूछा क्या करें, तो अभी हम लोग लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं और अभी चांद पोल के पार्किंग में हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे और उसके बाद चल के जाएंगे जहाँ पे जाना है, अमराई घाट, राइट। ओके, तो हम लोगों ने कार पार्क कर दी है। मैं 3 साल उदयपुर रहा था, पर शायद मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आया हूँ। और ये पार्किंग से ही व्यू इतना सुंदर है, मैं अगर आपको कैमरा ऊपर करके दिखाऊंगा, पीछे का व्यू इतना ब्यूटीफुल है। चलिए देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी वॉक करके सिटी घूमते हैं और बहुत ज़्यादा खींचते नहीं, इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं क्योंकि कल हम लोग सिटी पैलेस घूमने वाले और कल का व्लॉग आपको एक सेपरेट व्लॉग में दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है व्लॉग। तो चलिए अब वॉक करते हैं, थोड़ा बहुत आपको नज़ारा दिखा दे और फिर खाने वाने जाएंगे तो छोटा मोटा शॉट दिखाऊंगा। अदरवाइज़ इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करेंगे इस व्यू के साथ।
तो जी अपडेट ये है कि घूमते घूमते इतना मज़ा आ रहा है कि मैंने मतलब उदयपुर 3 साल रहा हूँ मैं, पर इतनी मज़ा नहीं आई यार। मतलब वॉक करके जो एक्सप्लोर करने में मज़ा है ना, कैफ़ेज़ दिख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है यार। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो वो तो देखिए ही देखिए, जो फेमस स्पॉट्स हैं वो तो देखिए ही देखिए, पर अमराई घाट आइए। और ये स्पेशली ये वाला रूट बहुत ब्यूटीफुल है और कैफ़ेज़ वैफ़ेज़ लगे हुए, मैं आपको आगे के शॉट में दिखाता हूँ। कैफ़ेज़ है, लाइव म्यूज़िक चल रहा है और एकदम चिल वाइब है, मज़ा आ रहा है। चलिए देखते हैं। ओके, तो अभी घूमते घूमते यहाँ पे आए हैं। आपको शायद मेरा आवाज़ आ रहा होगा और मैं आपको व्यू दिखाना चाहता हूँ यहाँ का। ज़्यादा भूख नहीं है बट ऊपर आए हैं तो मंगवाया है 2-3 चीज़ें, वो खाएंगे। पर स्पेशली यहाँ का व्यू देखिए आप। रेस्टोरेंट का नाम तो सन एंड शाइन। फूड फूड का अभी आया नहीं है तो मुझे पता नहीं है, बट नील ने खाया हुआ है, अच्छा है उसे बोला। तो फूड नहीं, ऐसी जगह के लिए वाइब ही ऐसी बढ़िया होती। क्या बढ़िया नज़ारे है भाई, क्या मस्त वाइब है। मतलब हर जगह पे यहाँ पे टेरेस पे से रेस्टोरेंट बने हुए और म्यूज़िक बज रहा है लाउड, एकदम बढ़िया। ये देखिए, आपको शायद मेरी आवाज़ कम आएगी बट ये देखिए व्यू, नज़ारे देखिए आप सिर्फ। क्या शानदार नज़ारा है, देखो। ठीक है, अनदर अपडेट ये है कि मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है। अभी 30% बचा है, बट मुझे लग नहीं रहा है कि मैं 1-2 मिनट से ज़्यादा शूट कर पाऊँगा। तो मैं जब भी 10-15% बैटरी रहेगी तो मैं व्लॉग करना बंद कर दूँगा और घर पे मतलब कि रूम पर जाके, होटल पर जाके आपको इस व्लॉग को एंड करूँगा। अगर आपको ये व्लॉग अगेन पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर से दबा देना और कमेंट में बताना कैसा लगा, कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ बुरी लगी। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, अगर आपको फॉलो करना है तो। स्टोरीज़ वोरीज़ रखते रहता हूँ और गाने बहुत सारे हम लोग अपलोड करते हैं। मेरी मेन चैनल का लिंक भी यहाँ पे आ रहा होगा, तो चाहिए एक बार ज़रूर से एक्सप्लोर करिए। हाँ, ये शॉट यहाँ पे नहीं लेने वाला था, बट ये वाइब, मतलब बहुत टाइम के बाद मैं कहीं निकला हूँ और सीरियसली मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको भी मेरी तरह घर से बाहर निकलने में तकलीफ़ है ना भाई, निकलो घर से। अनकंफर्टेबल लगेगा थोड़ा बहुत, बट नज़ारा देखो यार, नज़ारा देखो। आगे निकल जाने के बाद ये टाइम नहीं वापस आएगा, ये जवानी वापस नहीं आएगी। तो मैं तो इतना कहता हूँ कि ये जवानी है दीवानी। घूमो फिरो, मज़ा करो, अच्छा वाला मज़ा करो। बस आज के व्लॉग में अगर आगे कुछ है तो देखिए, मज़ा करिए। एक लाइक ज़रूर से देना क्योंकि मुझे मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है।